पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज़ है और सोशल मीडिया के ज़रिए फेक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज़, उसके ज़रिए हरासमेंट के इश्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डीप फेक, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये ज़रूरी समझा गया और पार्लियामेंट में इस पे मंजूरी दी। वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के ज़रिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जाती है, इकॉनमी के हवाले से जो है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जाती है, लोगों को हरासा किया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो जन्म ले रही हैं, खवातीन की हरासमेंट की वजह से ना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जन्म ले रही है, लोग सुसाइड पे मजबूर हो जाते हैं और इस पे स्टडीज मौजूद है। तो सोशल मीडिया की जो अब्यूज है, सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के जो खतरात हैं, उसके तदारक के लिए ये एक पीका लॉ जो है ये लाया गया। इसमें जो बाकी अवामिल शामिल हैं, जिसके अंदर एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके तमाम नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे बल्कि उसमें जर्नलिस्ट जो कि किसी प्रेस क्लब के साथ एसोसिएटेड हों, आईटी प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर के हों वो शामिल हैं। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है, ट्राइब्यूनल के अंदर भी एक जर्नलिस्ट को शामिल किया गया है, आईटी प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे। निजी सेक्टर से जो ये लोग लिए जाएंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी ना किसी प्रेस बॉडी से, किसी प्रेस एसोसिएशन से जिनका कोई ना कोई वास्ता होगा, जिनकी मेंबरशिप होगी। और देखिए, अपील के हवाले से बड़ा अभाम एक जो है वो पाया जा रहा था। क्लैरिटी है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, जिस तरह फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है कि उसकी अपील, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल होता है, तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और ट्राइब्यूनल्स पे लाजिम है कि वो 24 घंटे के अंदर अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकेगा रिट पिटिशन के अंदर। रिट पिटिशन का राइट जो है नहीं लिया गया, तो रिट पिटिशन का राइट भी मौजूद है। ट्राइब्यूनल में प्राइवेट मेंबर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। रिट पिटिशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपील भी मौजूद है। और देखिए, आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज बनती है तो उसकी आगे इंप्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीकेकार तय किया जाता है, कोई निजाम वजह किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मशावरत की भी। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। और सोशल मीडिया की अब्यूज को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है, तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसके अंदर ना सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर शामिल हैं, अथॉरिटी के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर भी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल, जो निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जहां पे ये कानून एक बहुत अच्छा कानून है और सोशल मीडिया के खतरात, सोशल मीडिया से फैलने वाली बदअमनी, सोशल मीडिया के जरिए जो एक पूरा पलूट किया जा रहा है सोसाइटी को, माशरे को, उसको रोकने के लिए करामत साबित होगा। वहीं पर आगे रूल्स का बनना, बाकी मशावरत होना, वो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जिसपे हम समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। और इस कानून के तहत दुनिया की जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाया गया है। वो जिसमें कोई एक मुतनाज़ा शिक दिखा दीजिए, क्या फेक न्यूज मुतनाज़ा चीज है? क्या जो सोशल मीडिया पर के हवाले से इसमें निजाम वज़ा किया गया है, क्या वो मुतनाज़ा चीज है? मुतनाज़ा इसको करार देना किसी शिक की बुनियाद पे किया जाए, बताया जाए कि कौन सी शिक ऐसी है जो मुतनाज़ा है। हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आगे इसके रूल्स बनने हैं, बाकी इसकी निजाम वज़ा होना है, उसमें मुशावरत भी करेंगे। मगर अभी तक इसमें कोई मुतनाज़ा चीज या मुतनाज़ा शिक के हवाले से कोई ऐसी चीज जो बहुत कोई मौसर हो वो पॉइंट आउट नहीं हो सकी, या कोई वजन वाला कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आ सका। एहतजाज हर किसी का हक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सोशल मीडिया लॉ है, 16 साल से कम बच्चे, उन पे सर्टन चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पाबंदियां हैं, क्योंकि वो उन खतरात से जब उनका सामना होता है तो वो उनका जहन जो है वो जहर आलूद होता है। दुनिया के अंदर सोशल मीडिया लॉ, सोशल मीडिया चेक्स मौजूद हैं। आप मगरबी ममालिक के अंदर देख लीजिए, आप दुनिया के जो महज़्ज़ब माशरे हैं, जहां पे जिसकी जमहूरियत की जो है मिसालें दी जाती हैं, तमाम उन ममालिक में सोशल मीडिया लॉज मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब सोशल मीडिया लॉज की बात होती है तो उस पर एहतजाज तो हो रहा है, मगर शिकों पे बात कोई नहीं कर रहा कि जी ये शिक जो है मुतनाज़ा है, ये शिक गलत है,
جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں، پریس کلب کے ممبرز موجود ہیں، ٹرائبیونل کے اندر بھی، سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں بھی اپیل کا حق بھی ہے، ریٹ پٹیشن کا حق بھی ہے، تو پھر ڈر خوف کس بات کا؟ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے جو ایک غلط استعمال ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، سوشل میڈیا کا جو ابیوز ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا، لوگوں کو ہراساں کرنا، خواتین کی جو ایک استحصال ہوتا ہے، جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس کا تدارک، یہ تمام ان ایلز کو ایڈریس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ قانون پیکا کا لایا گیا ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی قابل اعتراض نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ جس صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا لا موجود نہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ ہماری جنریشن کا، ہمارے دور کا سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی ڈس انفارمیشن ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، عالمی ادارے اس بات پہ بات کر رہے ہیں، دنیا کے مہذب ترین ممالک، ترقی یافتہ ممالک اس پہ آن ون پیج ہیں، وہ اپنی اپنی قانون سازی اس پہ لے آئے ہیں آلریڈی۔ تو پھر پاکستان میں اس کو کیوں برا سمجھا جا رہا ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔